Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज़ में। आज हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 9 के बारे में। राहु खाना नंबर 9 में क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं शुभता के बारे में। राहु खाना नंबर 9 में जब होता है तो ये कोई ख़ास शुभ फल तो नहीं देता, मगर कुछ एक कंडीशंस हैं जिनसे कि ये शुभ फल दे सकता है। वो कंडीशन है, यदि राहु खंड नंबर 9 के समय, जैसे कि खंड नंबर 9 जो है वो बृहस्पति का है, सो यहाँ पर बृहस्पति का कायम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब राहु खंड नंबर 9 के समय खंड नंबर 5 या 11 में बृहस्पति हो तो राहु से कुछ शुभ फल की उम्मीद की जा सकती है। वो शुभ फल भी इस प्रकार से होगा कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिस्ट हो सकता है। इसे पागलों का सरताज या हकीम इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि कोई इंसान जिसका कि राहु खंड नंबर 9 में है और उसी समय बृहस्पति 5 या 11 में है, तो ऐसा शख्स यदि डॉक्टरी लाइन में जाता है, मेडिकल प्रोफेशन में जाता है, तो यदि उसका डॉक्टरी प्रोफेशन न्यूरो से संबंधित है या साइकेट्रिस्ट है तो वो बहुत कामयाब होगा। मगर यहाँ पर उसके साथ कुछ बुराई भी जुड़ जाती है कि ऐसा शख्स जो होगा लालची होगा, जिससे कि उसका जो धर्म ईमान होगा वो भट्ठी में जल रहा होगा। धन तो उसके पास बेशक होगा मगर धर्म नहीं होगा। सो यदि उसे अपने जीवन में शुभता के फल लेने हैं तो उसे अपना धर्म ईमान कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कि राहु अशुभ कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर राहु खंड नंबर 9 के समय ऐसे शख्स जो दुनियावी साधु होते हैं उनके चक्रों में पड़ जाते हैं। कहने का मतलब उनको फॉलो करने लगते हैं जो कि केवल पखंड करते हैं और ऐसे लोगों को उनसे सही राह नहीं मिलती है, जिससे कि ये अपने धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं और जिसका खमियाजा इन्हें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। किस प्रकार से? सबसे पहले राहु मंदे का असर जो आएगा ये संतान पर आएगा, खासकर नर औलाद पर आएगा। बेटा होने में दिक्कतें रहती हैं, आसानी से उन्हें नर संतान नसीब नहीं होती है यदि राहु यहाँ पर अशुभ हुआ। ख्याल में रखिएगा दोस्तों, ऐसा शख्स यदि धर्म के खिलाफ चला, अपने भाई बंधों से झगड़ा करने वाला हुआ, उनसे अदालती झगड़े करने वाला हुआ, तो ये बात पक्की है कि उसे लाबल्दी मिलेगी, यानी कि बेऔलादी। इसके अलावा राहु खंड नंबर 9 के समय उसके ससुराल, बाप, दादा, भाई बंधु, इनके हालात जो होते हैं ये मंदे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। राहु खंड नंबर 9 वाला शख्स यदि धर्म ईमान की ढोलक बजाता रहे, कहने का मतलब धर्म से लापरवाह हो जाए, धर्म की निंदा करता रहे और मजाक बनाता रहे, तो ये बात पक्की है कि ऐसे इंसान की किस्मत बिल्कुल ही मंदी हो जाएगी। उसे दुनियावी तौर पर बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलेगी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। राहु खंड नंबर 9 में जब नेगेटिव होता है तो अचानक ही ऐसे इंसान के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कभी पड़ोसियों से हो गए, कभी राह चलते ही किसी से हो गए, कभी इसे इंसान के पास बीमारियां आ जाती हैं जिससे कि इसके खर्चे बहुत लंबे हो जाते हैं और ये परेशान हो जाता है। कभी संतान पर दिक्कत आ जाती है, कारोबार बिल्कुल फ्रिक्वेंटली नहीं चल पाता है। दोस्तों, राहु जब कुंडली के खंड नंबर 9 में होता है तो ये 9 गुना मंदा हो जाता है, जिसका असर ना केवल खंड नंबर 5 यानी औलाद पर पड़ता है, बल्कि खंड नंबर 11 यानी कि आमदन पर भी इसका बहुत ही मंदा असर रहता है। राहु खंड नंबर 9 वाले शख्स को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, राहु खंड नंबर 9 वाले शख्स को अपनी ज़िंदगी के 16वें, 28वें, 40वें और 52वें वर्ष में बहुत ही मंदा दौर देखना पड़ता है, खासकर यदि उसके खंड नंबर 4 में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो।
जो भी ग्रह होगा खाना नंबर 4 में, उन सालों में इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उस ग्रह से संबंधित। मिसाल के तौर पर यदि वहाँ पर शुक्र है तो पत्नी से संबंधित, वहाँ पे मंगल है तो भाई बंधुओं से संबंधित, चंद्र है तो माता और आमदन से संबंधित, सूर्य है तो खुद के जिस्म से संबंधित, बृहस्पति है तो पिता, दादा और सोना इनसे संबंधित, शनि है तो ज़मीन, जायदाद और मकान से संबंधित, और केतु है तो नर संतान से संबंधित। बहुत ही ज़्यादा दुखदाई फेस ऐसे इंसान को भोगना पड़ता है। खैर, यहाँ पर राहु यदि मंदा हो चुका है तो सबसे पहले ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने धर्म ईमान की पालना करे, धर्म के अनुसार रहे और लालची ना बने। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपना बृहस्पति कायम रखे। बृहस्पति कायम रखने का मतलब धर्म तो है ही, इसी के साथ साथ जिस्म पर सोना जरूर कायम रखे और केसर का तिलक रोजाना लगाए। दोस्तों, यदि राहु खाना नंबर 9 के समय इंसान को संतान की दिक्कत आ रही है, संतान होने में विलंब हो रहा है या किसी प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, खासकर यदि शनि भी खाना नंबर 5 में है तो बहुत ज़्यादा व्यवधान पड़ते हैं संतान होने में। यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स उसे आ रही हैं तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो काले रंग का कुत्ता जो है वो घर में पाले। ख्याल रखिएगा दोस्तों, ये कुत्ता बचेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। यदि एक मर जाए तो दूसरा लाए, दूसरा मर जाए तो तीसरा लाए। ये दौर 11 कुत्तों तक चल सकता है, तब उसके बाद जाके संतान कायम होती है। इस प्रकार आप अपने ग्रह को नेक रख सकते हैं यदि आप उनकी डिमांड पूरी करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं इंसान को चलने को। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।